निर्विशवादी श्रीमद् भागवत के कथन के से इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने ही तेज में प्रविष्ट हुए, अतएव वे निराकार हो जाते हैं। किंतु भगवान तो पुरुष है और उनके भक्त भी पुरुष है। निसंदेह सारे जीव भी भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे, वर्तमान काल में भी पुरुष हैं और इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष बने रहेंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द रीडिंग। तो हम लोग रीडिंग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है भगवद गीता क्लास में। तो हम लोग 18वें अध्याय का 21 श्लोक का चर्चा करेंगे आज। और आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं ध्रुव नारायण प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। वेलकम प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद नाम से भक्तों को। प्रभु जी आज का श्लोक का रीड कर लिया है क्या? नहीं प्रभु जी, आज का श्लोक तो रीड आप नहीं आज का भी एक बार रीड करा लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके प्रभु जी। तो आप इसको एक बार आज का श्लोक रीड कर सकते हैं। ओके, कोई रीड कर सकते हैं? ठीक है, मैं करता हूँ। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीव आत्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। सो हम अगला चरण से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे अपन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतितमिदं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट वाले श्लोक में तो आपने सतोगुण के बारे में थोड़ा बहुत सीखा होगा, समझा होगा, है ना। और उससे पहले वाला जो श्लोका था जो हमने 18.19 किया था,
जिसमें हमने रेफरेंस लिया था 17 चैप्टर का कि भगवान ने कैसे मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में आपको बताया था ना, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में, और भगवान ने कैसे नॉलेज को भी किया था डिफरेंशिएट। नॉलेज को उन्होंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में डिफरेंशिएट किया था, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा अब ये जो आज का श्लोका है, तो हम इसको भी समझेंगे कि यहाँ पे भगवान कैसे 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 हमें बता रहे हैं कि हाउ देयर इज मिसकंसेप्शन, क्या 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 मिसकंसेप्शन है हमारे भौतिक संसार के लोगों में, और कैसे वो राजसिक विद्या के तरह हम उसे समझ सकते हैं, जैसे हम राजसिक फिलोसफी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले उसे समझें तो व्हाट इज राजसिक नॉलेज। राजसिक जैसे हमने डिस्कस किया था 3 तरह की होती है, सतो नॉलेज, सत्व नॉलेज और सतोगुण नहीं होती है, एक राजसिक और एक तामसिक। लास्ट श्लोक में हमने सतोगुण की पता पढ़ा होगा, अब हम पढ़ेंगे राजसिक, और नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तामसिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है जिन डिवोटीज के लिए पॉसिबल है वो अपने कैमरा खोल सकते हैं, रेस्ट इट्स फाइन। ओके, सो राजसिक नॉलेज क्या होता है। तो राजसिक का मतलब क्या होता है, रजस का मतलब होता है मोड ऑफ पैशन, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सटर्नली फोकस्ड रहते हैं। एक्सटर्नली फोकस्ड मतलब दे ऑलवेज वांट रिजल्ट, उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, बहुत पैशनेट होते हैं किसी भी काम को लेके। उन्हें पता है वो ये कार्य करेंगे तो उनको ये रिजल्ट प्राप्त हो, तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति जो बॉडी है उसकी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं, हम एज कृष्ण कॉन्शियस पीपल हम लोग ये समझते हैं ना कि जो भी सोल है वो सब कृष्ण के थ्रू आ रही है, बस शरीर अलग है, बट ये जो सारी आत्माएं हैं ये कृष्ण की देन है, कृष्ण इसके पिता है। बट जो राजसिक व्यक्ति होता है वो ये समझता है कि सब लोग अलग शरीर में है और अलग अलग आइडेंटिटी है, सब सेपरेट है ना। कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारी जो आत्मा है, बस एक बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। जैसे हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारा जो वेस्ट होता है दैट इज आवर बाय प्रोडक्ट। तो जो राजसिक होता है वो ये समझता है कि जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो यहाँ पर ये प्रभुपाद हाईलाइट करते हैं इसके परपट में, जो बॉडी है वो सोल है, मतलब शरीर ही आत्मा है। मिसकंसेप्शन नहीं है हमारे लिए, है ना। बिकॉज प्रभुपाद हमें बताते हैं दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। बट जो मायावादी फिलोसफर्स होते हैं या जो बुद्धिस्ट फिलोसफी होती है वो ये बताती है कि जो ये शरीर है यही आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये मॉडर्न साइंस या बहुत सारे मटेरियलिस्टिक आइडियाज या लोग जो होते हैं वो यही बताते हैं कि व्हेन द बॉडी डाइज एवरीथिंग एंड्स। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये मरने के बाद तो ये शरीर खत्म, तो अंदर की जो आत्मा जिसे हम बोलते हैं आत्मा है वो भी खत्म। तो इसलिए इस जीवन में जितना भोग करना है भोग कर लो, जो खाना है जो खा लो, जो आपको पीना है वो पी लो, जो करना है वो कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि वो लोगों की फिलोसफी ऐसी है, मटीरियलिस्टिक भौतिक लोगों की यही फिलोसफी। तो वो ये कहते हैं ऐसा, है ना। बट प्रभुपाद इसे स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करते हैं। हमारे सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो हमारे संप्रदाय है, जो प्रभुपाद ने जो सिद्धांत बताया है, जो शास्त्रों में है, वो ये बताया है कि पहला, ये जो आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है ये इटर्नल है। अगर ये शरीर नष्ट भी हो जाएगा तो वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, वो इटर्नल ही रहेगी। अब वो चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे गोलोक जाए, ठीक है, वो इटर्नल रहेगी। दूसरा पॉइंट, ये बॉडी जो है ये टेम्पररी है। ऑफ कोर्स ये बॉडी कभी भी खत्म हो सकती है ना, ये शरीर जो है ये टेम्पररी है। और इस शरीर पे हमें हमारा कोई रोक नहीं है कि भाई हम ये बोले कि अगर हमें पता चले कि हमारी कल मृत्यु है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यमराज आप कुछ समय रुक जाओ, अभी हमें मृत्यु नहीं चाहिए, आप 2 दिन बाद आना। ये कोई सरकारी बैंक तो है नहीं कि हम चीजों को टालते रहे, है ना। ये शरीर, तो अब इसमें अगर ये नष्ट होना है तो वो नष्ट होकर ही रहेगा। और जो कॉन्शियसनेस है वो सोल का कोई सिम्टम है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो
ये एक तो पहली जो मिसकंसेप्शन था वो मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है वो सोल नहीं है ना। क्योंकि मिसकंसेप्शन ये है कि बॉडी जो है वही आत्मा है, शरीर नष्ट तो सब कुछ नष्ट, ये मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा। दूसरा, लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल सोल नहीं है, ठीक है, नो इंडिविजुअल सोल्स, ओनली वन इन अनडिफरेंट सोल। तो लोग ये मानते हैं कि ये इंडिविजुअलिज्म, तरह से मैं हूँ या आप हैं, ये इंडिविजुअलिज्म ये जो है अलग अलग आत्मा का, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, माया है, ऐसा मानते हैं, है ना। लोग ये मानते हैं जो फिर मायावादी होते हैं कि मृत्यु के बाद तो सब कुछ ब्रह्मांड में ही मिल जाना है। वो एक आपको एक एग्जांपल और देते हैं कि एक खाली मटका है, मटके में हवा है, उस मटके को तोड़ दो तो वो जो अंदर की हवा थी वो बाहर की हवा से मिल जाएगी, तो वो सब एक हो जाएगा। तो वो ये फिलॉसफी यही बताते हैं कि जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी कॉन्शियसनेस है वो इस सराउंडिंग्स में मिल जाएगी और ये एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग और बहुत सारे फिलोसफर्स, मायावादी फिलोसफर्स होते हैं, या बौद्ध बुद्धिज्म में थोड़ा बहुत ये बताया जाता है ना। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट उधर बताया जाता है तो हमें इससे अवॉइड भी करनी चाहिए। बट प्रभुपाद यहाँ पे इसको चीजें क्लैरिफाई करते हैं कि हर एक सोल जो है वो अलग है, हर एक जीवा अलग है, ठीक है, और एक सुप्रीम सोल है विच इज कृष्ण। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सभी एक सोल हैं और हम सभी की आत्मा मिलकर बन जाएगी कृष्ण, ये नहीं है। हम सबकी आत्मा मिलकर कृष्ण की आत्मा नहीं बन सकती, हम सब इंडिविजुअल सोल्स हैं, बट एक सुप्रीम सोल है जो कि है कृष्ण। तो हम सभी इंडिविजुअल सोल्स का जो सोर्स है वो है कृष्ण, ठीक है। तीसरा, अचिंत्य बेरव्या। तो यहाँ प्रभुपाद आपको ऑफकोर्स सबको पता है कि बोथ इंडिविजुअलिटी एंड यूनिटी को एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें प्रभुपाद ने हमें बताई। अब करेक्ट विजन क्या है हमारा इसके पीछे का? इसके पीछे का पहले तो हमें करेक्ट विजन हमें समझना पड़ेगा, जो आपने श्लोका नंबर 18.20 में पढ़ा हुआ, जहाँ पे आपने सात्विक ज्ञान या सात्विक विद्या के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो सात्विक क्या होता है? हमने 19 में भी पढ़ा था कि सतोगुणी क्या होता है। तो सतोगुणी का एक्चुअली मतलब ये होता है दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर स्पिरिचुअल। तो ये तो सतोगुणी ज्ञान हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ये भी सतोगुणी ज्ञान हो गया। और ये भी हो गया दैट जो हर एक आत्मा है वो इटर्नल है और सारी आत्माएं अलग है, इंडिविजुअल है, ठीक है। ये हमारा हो गया सतोगुणी ज्ञान। लेकिन हम लोग आज के जीवन में कैसे देखते हैं कि हाँ, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, या कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। हम ऐसे करके हम डिफरेंशिएट करते हैं, बट हमें ये समझना है कि सबके अंदर जो सोल है उसका जो मेन सोर्स है वो कौन है? कृष्ण, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अटैचमेंट इस बॉडी से या डी अटैचमेंट? हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस शरीर में, इस नॉलेज में, वो है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट इस बॉडी के साथ, मतलब हमें इससे अटैच नहीं रहना है। अदरवाइज फिर हम ये सोचते रहेंगे कि हम ही, ये जो शरीर है यही आत्मा है, और हम इससे अटैच रहेंगे और फिर हम भौतिक संसार में लगे रहेंगे। फिर हमारा खान पान रहन सहन सब जो है भौतिक संसार के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ये नॉलेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे मैं बताया प्रोफाइल में, देखिए हम बॉडीली अटैच्ड है ना अपने आप से, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य है, भरा पड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को हटाने के लिए ये ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और जो मायावादी होते हैं उनके अंदर पर्सनल डिवोशन, उनके अंदर की नॉलेज नहीं होती पर्सनल डिवोशन की नॉलेज, ठीक है। जो असली नॉलेज है
वो आपको भक्ति तक पहुंचाती है और आपके अंदर एक ये नॉलेज लाती है जब कि आप सबको ये देख पाते हो कि ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। ठीक है, ये सब कृष्ण के जो है पार्ट एंड पार्सल्स हैं, यहाँ पे ये सब प्रचार करने के लिए आए हैं, ये सब भक्त हैं। ठीक है, तब आपको इस चीज के बारे में पता चलता है ना। तो ये भक्ति का विजन हो पाता है, तब आप ये समझ पाते हैं कि ये सब जो है कृष्ण के पुत्र पुत्री के समान है, क्योंकि कृष्ण ही बोलते हैं कि मैं ही बीज देने वाला पिता। ठीक है, तो हम कृष्ण के ही अंश हैं। तो वहीं से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है या जो हमारे पास है अध्यात्म है। भौतिक ज्ञान जो है वो आपके इस शरीर के बाद कोई यूज का नहीं है, वो बस आपके इस शरीर में आपके रहन सहन में खान पान में मदद कर सकता है, जीवन शैली में, अदरवाइज वो किसी यूज का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज ये समझनी है कि प्रभुपाद ने जो एक चीज आपको बोली है कि वी शुड ओनली लिसन टू आवर ओन संप्रदाय, हमें सिर्फ अपने संप्रदाय को सुनना है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एक्सवाइजी जो भी है, उस पे आप सब देखते हैं कि कोई लेक्चर दे रहा है, कोई कोई कथा कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि वो किस संप्रदाय का है या फिर वो किस संस्था से बिलोंग करता है। बस हमें अच्छा लगता है तो हम सुन लेते हैं। प्रॉब्लम यही आ जाती है ना, हमें जानकारी नहीं और फिर हम फॉल्स फिलोसफी में फंस जाते हैं, है ना। तो फॉल्स फिलोसफी में फंस के फिर हम गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें हमेशा अपने संस्था और संप्रदाय में ही सुनना चाहिए वैष्णव को। मतलब ये नहीं आप बाहर के संप्रदाय को नहीं सुनते, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो किस संप्रदाय से है, वो संप्रदाय से है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई लल्लू पल्लू कोई बाबा या कोई भी बन गए हैं और वो एनीवेज लेक्चर ही दे रहे हैं बस। अब उन्हें भी नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है तो वो बस वही फॉलो कर रहा है जो वो बोलते जा रहे हैं बिना कुछ क्वेश्चन किए या कुछ रीजन पूछे। हमारा जो संप्रदाय है वो क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज, हर एक चीज पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, है ना। हर एक चीज पे हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए। और महाप्रभु ने खुद कहा है, आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ेंगे तो महाप्रभु खुद कहते हैं, वन हु हियर मायावादी फिलोसफी सच पर्सन एंटायर एग्जिस्टेंस इज डिस्ट्रॉयड। कोई भी अगर मायावादी फिलोसफर पे उसकी फिलोसफी को सुनता है तो उसका पूरा जो चरित्र है, उसकी जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो वहीं खत्म हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि महाप्रभु का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो भक्ति है, जो साधना है, वो बहुत ज्यादा वीक है। वो इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी, बहुत सॉफ्ट है। तो इसलिए हम लोग किसी के बोलने पर भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हम्म, तो हम लोग गलत सुनते हैं, फिर गलत चीजें फॉलो करते हैं और उसको हम सच मान लेते हैं। तो महाप्रभु जब खुद कह रहे हैं, जिस कृष्णा हिमसेल्फ, तो उन्हें पता है कि आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी भक्ति में, साधना में। ठीक है, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है यहाँ पे। इस श्लोक में तो इतना ही था जब हम राजसिक नॉलेज के बारे में जो हमने पढ़ा। जैसे हमने 19th में देखा था कि नॉलेज 3 तरीके की होती है, कार्य भी 3 तरीके के होते हैं, और जो कार्य करने वाला है वो भी 3 तरीके का है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो पहले तो हमें अपने अंदर की चेतना को सुधारना है। वो कैसे सुधरेगा? जब हमारा कार्य सुधरेगा। और कार्य कब सुधरेगा? जब हमारा कार्य करने का इंटेंशन सुधरेगा। ठीक है, तो हमें पहले अपनी इंटेंशन सुधारनी है कि हमारे कार्य करने के पीछे का क्या इंटेंशन है। मानो आप पैसा कमा रहे हो, तो पैसे कमाने के पीछे का क्या इंटेंशन है आपके? या आपको पैसे कमाने के पीछे का इंटेंशन है कि मैं अपना खुद की अ, वासनाएं पूरी करूं, इच्छाएं पूरी करूं, या अपने इस शरीर को संतुष्ट रखूं, तो ये इंटेंशन सही नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमाने के पीछे का इंटेंशन ये है कि मैं इसमें से कुछ हिस्सा कृष्ण की सेवा में दे सकूं और अपने गृहस्थ में जितने भी भक्त हैं वो उनकी सहायता कर सकूं, उनकी भक्ति को एलिवेट करने के लिए, तो ये जो है
सही है, इंटेंशन सही है पीछे का। ऐसे बोलते हैं ना कि हम भोजन भी जो करते हैं, तो भोजन पकाने वाले की इंटेंशन जो है वो भोजन में आती है। है ना। ये हम सब ने सुना होगा कि जो भोजन है उसको पकाने वाले की इंटेंशन जो है वो उस भोजन में आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें भोजन भी सोच समझ के करना चाहिए, या कोई कार्य है वो सोच समझ के करना चाहिए, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। पहले के टाइम पे लोग बोलते थे ना कि आपका कैरेक्टर आप अपने फ्रेंड सामने लाओ तो वो हम आपका कैरेक्टर बता देंगे, आपका कैरेक्टर कैसा है। क्या आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स को सामने लाओ तो आपके कैरेक्टर को लोग बता सकते हैं, आप किन के साथ रह रहे हो, और कौन आपके मित्र है, कैसा किन किन लोगों के साथ का संबंध है। उससे हमारे किसी के भी कैरेक्टर के बारे में बताया जा सकता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम जो अभी जिस भी गुण में है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तो पहले तो अगर हम तमो में हैं तो हम रजो में आने का प्रयास करें, कुछ तो कम करें। रजो में है तो सतो में आने का प्रयास करें, और अगर सतो में है तो निर्गुण होने का प्रयास करें। ठीक है, वो हायर स्टेज है, वो इट्स अ नेक्स्ट लेवल स्टेज। ठीक है, वो इतनी जल्दी हर कोई नहीं पार कर पाता। कई लोग जो जैसे कुछ हैं डिवोटी जो 50 years से प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को, स्टिल बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिवोशनल फॉल्स आते हैं, क्योंकि दैट इज नेचुरल, वो नेचुरल है ना। और बिकॉज हमें नहीं पता किसी के प्रारब्ध कितने हैं, है ना, उसकी प्रारब्ध की कितनी गिनती है, उसने उसका प्रारब्ध कितना है भरा हुआ है पहले का, तो पिछले जन्म का भी हो और इस जन्म में भी कुछ किया हो, तो वो आपकी डिवोशनल लाइफ में आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, हम सबको इफेक्ट करेगा, है ना। मेरा प्रारब्ध मुझे इफेक्ट करेगा, आप लोग का प्रारब्ध आपको इफेक्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं आप उससे डर जाएंगे या छोड़ देंगे भक्ति साधन, होता है हमारे साथ, है ना। स्पेशली अगर इवन इनिशिएटेड डिवोटीज के साथ भी होता है कि वो भक्ति बीच में छोड़ देते हैं, चैंटिंग छोड़ देते हैं, फिर वो महाराज को भूल जाते हैं, कि ऐसा नहीं करना। हम्म, हमें पता नहीं ये कौन सी हमारे ऊपर कृपा है कि भाई हम लोग कम से कम शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं, भगवान का जप कर पा रहे हैं। तो ऐसे तो कितने सारे लोग हैं संसार में जो जप भी नहीं करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते हैं, साधु संग भी नहीं करते हैं। हम पे तो कृपा है, विशेष कृपा है, मतलब, है ना, कि हम इतना तो कर पा रहे हैं एटलीस्ट। तो हमें ये नहीं समझना कभी भी कि भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। कृपा है तब जाके हम इतना कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे आत्माएं हैं, बहुत सारे जीव हैं जो ये भी नहीं कर पा रहे। ये देख लो आपको कैसे विश्व युद्ध का शुरू चलन होने जा रहा है धीरे धीरे। अभी तो देखो कैसे कैसे सिर्फ कुछ ही देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, फिर कहाँ अभी जब कलयुग इतना सा है, जब कहाँ विशाल रूप लेगा कलयुग तो क्या हाल होगा। अभी हम लोग घबरा जाते हैं, कहाँ सिलेंडर की कमी आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो हम इतने से में ही हम लोग ऐसे बौखला जाते हैं, है ना। लेकिन आगे चल के क्या होगा फिर, तो वो तो और भी भयंकर होगा। हम्म, अभी तो खाने की तंगी होगी, पीने की तंगी होगी, आगे चल के एसिड तेजाब की बारिश होगी, माँ अपने बच्चे को खाएगी, तो ये सब होगा। तो पहले आगे के टाइम में तो बच्चा पैदा करने का रीजन ही होगा भूख मिटाना, कि भाई वो जीव निकलेगा मेरे पेट से तो मैं उसको काट के खाऊंगा या खाऊंगा, ये होगा आगे के टाइम। और अभी हम लोग कितना बहुत लाइटली ले लेते हैं अपने जीवन को, कि भाई अभी तो हो जाएगा भजन, पहले कमा तो लें उसके बाद भजन करेंगे। आई हैव सीन फ्यू एग्जाम्पल्स जो ऐसे बोलते हैं कि बुढ़ापे में भजन करें, खुद बुढ़ापे में ही जी रहे हैं, खुद से भजन हो नहीं रहा, बस दूसरों को ज्ञान देंगे कि हम बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, है ना, अभी तो जीने की उम्र है। तो हमें आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आप तो बुढ़ापे में हैं, आपने कितना भजन कर लिया, है ना। क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए सामने वाले से। कभी भक्त जो होता है वो वीक नहीं होता है कि वो सुनता ही रहे सुनता ही रहे, एनीवेज आपको भी रिप्लाई करना पड़ेगा, है ना। उसका रीजन ये है क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन। आप कोई प्रहलाद महाराज या हम कोई ध्रुव महाराज नहीं है तो ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा हम लोग लोगों को कष्ट सह लेंगे, सुन लेंगे, नहीं, हमसे एक थप्पड़ नहीं सहा जाता किसी का, हम लोग क्या सहेंगे। और प्रहलाद महाराज का तो कितना कुछ हुआ, ध्रुव महाराज का कितना कुछ हुआ।
तो हमें समझना पड़ेगा ना। मेरे साथ एक है प्रभु जी, उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्ट करती है वो भक्ति करने से, बिकॉज उनके रिलेटिव में उनके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बोल दिया कि ये सब ये करता है वो करता है, ऐसे भाग जाएगा ये करता है। आधा काम तो रिलेटिव ही खराब करते हैं ना, रिश्तेदार ही आधा काम खराब करते हैं। आप बहुत सारे डिवोटीज को देखेंगे जो अलग रहते हैं, पेरेंट्स के साथ है लेकिन उनको रिलेटिव रिश्तेदारी से कोई लेन देन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी भक्ति में बाधा डाले, बाधा उत्पन्न करेगा। प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, तो प्रभुपाद तो बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीजों का। जहाँ जिस व्यक्ति ने भक्ति में बाधा उत्पन्न करी, प्रभुपाद ने उन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया। उसकी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। जो भक्ति नहीं लेना चाहता, जो खुद नहीं लेना चाहता, वो आपको भी नहीं लेने देगा। क्या जैसे बोलते हैं ना, एक मरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, तो वो ही उसी मछली के समान है हमारे आसपास के। आपको ये भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि कौन भक्त है कौन अभक्त है ना। हमें तो पहले खुद देखना पड़ेगा कि कौन असलियत भक्ति में है। आप लोगों को लगता होगा मैं भक्ति में हूँ, मैं आके बोल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, तो साफ कहता हूँ ना। मैं यहाँ खुद आता हूँ कि मैं आप लोगों का एसोसिएशन ले सकता हूँ। तो वही है, पहले हमें ये परखना पड़ेगा कि कौन एक्चुअली साधना भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। सिर्फ धोती कुर्ता पहना है किसी ने, गोपी ड्रेस पहनी है और हम समझे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, ये सब बकवास है। ऐसे नहीं कोई धोती कुर्ता पहनने से प्रभु जी माता जी बन जाएंगे। दैट इज ऑल एक्सटर्नल अपीयरेंस। कल को फिर तो कोई प्रभु जी बोलेंगे कि मैं मोर पंख लगा लेता हूँ, यहाँ उल्टे पे थोड़ा टेढ़ा खड़ा हो जाता हूँ, बांसुरी पैर लगा वो बजाना चालू कर दूं, मैं तो कृष्ण हूँ। फिर हम ये समझेंगे, क्योंकि हम हर धोती कुर्ते वाले को भक्त समझ रहे हैं, तो हर बांसुरी वाले को कृष्ण समझना चाहिए। हर जो टेढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है वो कृष्ण होगा। हर स्त्री जो भाई चंद्रिका लगाती है, बिल्कुल अच्छे से सजती है संवरती, वो तो राधा रानी होगी, वो तो सीता समान हुई। हम्म? जो पुरुष जिसका बहुत ज्यादा मसल है, वो बॉडी बॉडी शॉडी, वो तो परशुराम के समान हुआ, है ना। हर कोई जो बहुत ज्यादा, तो वो ऐसे ही हुआ ना। और क्या कहेंगे इसे? बताइए। फिर जो बहुत छोटा है, जिसकी हाइट बहुत छोटी, वो तो वामन अवतार हुआ भगवान का, ये समझेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से तो वही हुआ ना। जो टकला कल को वो गांधी जी होगा, ये भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं बात, ऐसे नहीं होता। हर धोती कुर्ते वाला व्यक्ति भक्त नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा। ये मैं आई वॉज टॉकिंग टू प्रॉपर डिसाइपल, वीडियो कॉल थी, मैं उनके साथ कर रहा था, लक्ष्मी मोदी माता जी के साथ। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो वो नोएडा आए थे, तो मैं जा तो नहीं पाया, तो शी सेड कि विल डू वीडियो कॉल टुगेदर। तो हम वीडियो कॉल पे थे, तो मैं और माता जी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वी एज डिवोटीज इन मेकिंग हम लोग भूल जाते हैं कुछ चीजों को। उन्होंने बताया कि समटाइम्स हम ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें परेशानी हो रही है भक्ति में साधना में, तो उन्होंने कहा यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप उस लायक हो। आप ये भजन करके कृष्ण को प्रूव ही तो कर रहे हो ना कि मैं भक्त बनने लायक हूँ, मैं गोलोक आने लायक हूँ, प्रूव कर रहे हो। तो यू ऑल्सो वी ऑल्सो हैव टू प्रूव आवर पेरेंट्स एज वेल कि मैं साधना भक्ति भजन करने के बाद भी अच्छी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड को भी जीने लायक हूँ। कि हमारे पेरेंट्स का थिंकिंग क्या है कि भाई ये ज्यादा भक्ति करेगा तो भाग जाएगा या भाग जाएगी, जीवन कैसे व्यापन होगा, अच्छा नहीं कमाएंगे कमाएंगे। तो यू हैव टू प्रूव दैट, प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिना प्रूफ के कुछ काम नहीं। वही माता जी मेरे को समझा रही थी, तो उसके लिए तो प्रूफ चीजों को करना पड़ेगा ना। मैं अब नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड माता जी टू कम ऑन दिस। मैं सोचा था, मैंने आज सोचा था कि मैं क्लास में आस्क माता जी कि वो एक बार हमारा गूगल मीट ज्वाइन करके दर्शन दे। बट द थिंग इज कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आती, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करती कोई भी लाइव सेशन है, कोई भी जूम सेशन, बिकॉज उनको सोशल मीडिया पसंद नहीं। एंड शी ऑल्सो डजंट लाइक दैट प्रभुपाद टैग कि दैट शी इज प्रभुपाद। उन्हें लगता है फिर उसमें प्रभुपाद का जो
ग्लोरिफिकेशन है वो छुप जाते हैं ना, और उनका ग्लोरिफिकेशन ऊपर आ जाता है, वो उन्हें पसंद है। इवन आज मैं उनके लिए कुछ भेज रहा था और मैंने उन्हें कम से कम 50 मिस कॉल कर दी। अब इतना अब मैं ऐसा, अब तो नए न्यूफाइड डिवोटीज, अब ऐसा मेरे जैसा को होगा तो मैंने 50 कॉल कर, उसके बाद रियलाइज हुआ अरे नहीं भाई इतना नहीं करना चाहिए, तो काफी सीनियर है, मैं उन्हें क्यों परेशान कर रहा हूँ। बट देन फिर उन्होंने खुद ही कॉल उठाया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बट समहाउ शी गॉट द पार्सल। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम शाम को एक वीडियो कॉल करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, तो ऐसा बिकॉज शी इज गोइंग बैक टू कैनेडा नाउ। तो बट दैट्स हाउ यू डू साधु संग। आई मीन आई वोंट, मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन इज नॉट फुली साधु संग, आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, बट वो भी डिपेंड करता है कि आप किसके साथ करते हो। अगर कोई बहुत सीनियर है, स्पिरिचुअली एडवांस्ड मतलब इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको बहुत बेनिफिट हो, ठीक है, बिकॉज आप ऑनलाइन उनका एसोसिएशन कर रहे हो, दैट इज मोर देन बेनिफिशियल, मतलब आपको बहुत ज्ञान होगा, उससे बहुत नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे जैसे फालतू आदमी का संग कर रहे हो तो फिर तो कोई नॉलेज नहीं होगा। हम्म, तब हमें लगेगा कि भाई क्या ही सुनते हैं, मतलब इतना नॉलेज कुछ नहीं मिलेगा। इट्स लाइक कि वही बोला जो भगवत गीता में लिखा है, वही बोला जो लेक्चर में सुना, तो हम भी कर सकते हैं। हम्म, लेकिन हमें किसका संग करना है? श्रेष्ठ भक्तों का। प्रभुपाद के आप कोई परपट पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि एडवांस डिवोटी या बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो एडवांस और बोनाफाइड वर्ड यूज ही इसलिए हुआ है कि हम लोग उस चीज को समझ सके, उस शब्द का अर्थ समझ सके। नहीं तो प्रभुपाद भी बोलते थे ना कि व्हाइट धोती कुर्ता जिसने पहना होगा आपको उसका सुनो, या ऑरेंज जिसने पहना होगा उसका सुनो। नहीं, ऑरेंज तो आपका आईआईटी बाबा ने भी पहना था, सुना क्या किसी ने उनका? नहीं सुना। शुरू शुरू में सब सुनते थे, अरे आईआईटी से पढ़े कुछ नहीं, ये बकवास है। आपको क्या लगता है कि कोई, अगर कोई आईआईटी से ही पढ़ा है, आईएम से ही पढ़ा है, भक्ति में है, तो क्या वो बहुत बड़ा भक्त हो गया? कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, वो बात हो गई, गायब ही हो गए, सही प्रभु गायब हो गए, उनका तो पता ही नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना भी नहीं। बट ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम लोग कैसे कैसे टैग दे देते हैं कि भाई वो तो आईआईटी से पहुंच गए यार, ये तो बहुत बड़ी बात है क्या? इज इट अ वेरी बिग थिंग? नहीं ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। भौतिक संसार का ज्ञान पाया उन्होंने इतना बड़ा, भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, अध्यात्म का। अगर अध्यात्म में उतनी मेहनत की होती तो समझ आता। भौतिक में मेहनत, उसका सिर्फ भौतिक जगत तक फायदा है, आध्यात्मिक जगत में उसको बहुत फायदा। कृष्ण नहीं लिखे गए भगवत गीता में कि जो भक्त आईआईटी आईआईएम निकालेगा वही गोलोक तक आता है? हाँ लिखा है। क्या पता कोई रिक्शे वाला ही जो भक्ति अच्छे से भजन कर रहा हो वो पहुंचे गोलोक। आप ब्रज में देखें तो वहां पे जो ब्रजवासी होते हैं, जो रिक्शा चलाने की सेवा करते हैं, जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, सबसे पहले वो लोग तो उन्हें प्राप्त होते हैं, आधी सेवा तो वो कर रहे हैं। एक गोवर्धन में एक फ्रूट की होलसेल कोई शॉप है, वो जिनकी शॉप है वो पता है क्या करते हैं? वो रोज सुबह परिक्रमा मार्ग पे जाते हैं फ्रूट्स लेके, और दो दो फ्रूट्स हर एक उस व्यक्ति को देते हैं जो परिक्रमा लगा रहा है। उनकी रोज की सेवा, सोचो उनका कितना। इंसान अगर भौतिक जगत का है तो वही सोचेगा ना यार मेरा कितना नुकसान हो जाएगा इस चीज में, कि मेरे को मुफ्त में ही सब देना पड़ रहा है, मेरी कितनी पेटियों की पेटियां निकल जाएंगी फलों की। लेकिन जो भक्त को वही सोचेगा ये तो सेवा का पार्ट है, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो जो मेरे जो आदि जो माता जी है और प्रभु जी है जो वहीं रहते हैं वहीं गाँव में, वो कहते हैं हमें फल खरीदने ही नहीं पड़ते, हमें रोज सुबह 2 फल परिक्रमा मार्ग में मिल जाते हैं, हमारा दिन हो जाता है, भोग लग जाता है, हमारा काम हो गया दिन का। हमें फल ही नहीं खरीद, ब्रज में तो सबसे महंगा फल ही है। वो कहते हैं हमें खरीदना ही नहीं पड़ते, परिक्रमा रोज करने जाते हैं, परिक्रमा मार्ग में 2 फल मिल जाते हैं, हमारा भी काम हो खत्म। सेवा है ये, ऐसी होती सेवा। एक माता जी है जो गार्लैंड सेवा करती है गोवर्धन के कांटेक्ट पर, खुद बनाती है रोज गार्लैंड। हाँ पैर फ्रैक्चर्ड है लेकिन फिर भी रोज घर पे बैठेंगी, 6 घंटा लगता है गार्लैंड बनाने।
इट्स नॉट एन इजी टास्क, एक सिटिंग में करना है, 6 से 8 घंटा लगेगा। ठीक है, वो गार्लैंड बहुत आसान बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत लगता है, वो एक सिटिंग में वो भी माता जी करती है, बीच में ना कुछ वॉशरूम वगैरह किसी चीज के लिए नहीं होती। प्रसाद भी जब माला बन जाती है उसके बाद आती है, सुबह ही बैठ जाती है माला बनाने के लिए, और सिंगल हैंडेडली माता जी बनाते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। और एजेड, अराउंड 60 कैरी करी, 60 क्रॉस शी डू वन। और रोज परिक्रमा लगाती थी, अभी तो उनका लेग फ्रैक्चर है, 1 तारीख से फिर स्टार्ट करेगी, लेकिन रोज परिक्रमा लगाती उनके साथ, बाबा के साथ, चैतन्य बाबा के साथ लगाती। सोचो हाउ फॉर्चुनेट है ना। और घर पे सेवा करती है अलग से ठाकुर जी, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो ब्रज में रह रही है, अंडरस्टैंड, बट आप दिल्ली में, गुड़गांव में या नोएडा जहाँ भी आप रह रहे हो वहां पे भी रह के कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो तो नोएडा में ही रह रही है अभी, आज ही कल चली जाएंगी गोवर्धन, देन शी गो बैक टू कैनेडा। तो वहाँ की कैनेडा में नहीं होगी उनसे भक्ति, इतनी अच्छी भक्ति है। एंड इफ आई टेल यू, उनका काफी शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। हम लोग क्या पूछेंगे कि माता जी प्रभु जी आपको हमसे कोई सेवा की रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा, हमारा ये लाइन होती है, राइट। उनके सामने से ये लाइन थी कि इफ एज बीइंग योर सर्वेंट आई कुड सर्व यू समवेयर, ये उन्होंने मुझे बोला। और फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई, आप मुझे बताना कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है। तो वो इतनी डाउन टू अर्थ है, ये सामो खुद बोलती है कि भाई आप, मैं आपकी सर्वेंट हूँ और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप बताना। दैट इज द लेवल ऑफ, जो हम बोलते हैं ना निर्गुण हो जाना, वो उस लेवल पे होता है। और उनके हाथ का सोचो, सर्जरी है, फिर भी उन्होंने इतना टाइम निकाला, सुबह से भक्तों से मिल रही हैं, वो टेम्पल्स भी विजिट नहीं करती है ज्यादा, अपना अपना भजन अलग से करती है। तो इसलिए उनको पसंद नहीं है सिर्फ फेम में आना। बट एनीवेज, कभी मौका मिला, अगर कुछ एक प्राइवेट सेशन हुआ है कुछ भी, तो आई शेयर इट विद यू ऑफ द डिवोटीज। बट अभी क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है और आई कांट कैन नॉट डिस्टर्ब हर मच, उनके हाथ में लगी हुई है, फ्रैक्चर्ड है, सर्जरी हुई है। अदरवाइज मैं तो चाहता था, आई वांटेड टू आस्क हर कि इफ शी कुड ज्वाइन जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट टू सो दैट यू ऑल कैन हैव हर दर्शन, बट पॉसिबल नहीं हो गया। बट सम वे लेट्स सी व्हाट्स कृष्णास प्लान। क्या पता कभी कुछ हो जाए, क्या पता 6th को आई आस्क हर, अगर इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस सर्विस अगेन, तो I'll ask her to share some points with you. First she'll back in Gurgaon, and then फिर she'll go back to Canada. Anyways, तो आज का श्लोक यही था जहाँ पे हमने राजसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा, एंड हम फिर आप लोग नेक्स्ट श्लोक में तामसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच मेरे को झेलने के लिए, और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एंड आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, नाम जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जिन भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर के लिए। और आपने बताया कि हम लोग को किस प्रकार से भक्ति करते रहना चाहिए, है ना, शुद्ध से। और जितना हम लोग हमारे जो सीनियर डिवोटी जो है उनका आश्रय जितना अच्छे से ले सके, क्योंकि ऑनलाइन तो हम लोग वैसे भी ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि अभी ऑनलाइन है, क्लास ज्वाइन किया उसके बाद फिर अपने अपने मोबाइल पे सब लग जाते हैं। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जितने भी ऑफलाइन हो सके, है ना, जैसे कि अगर टेम्पल नहीं है आसपास तो हम लोग कभी यात्रा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे भक्तों का संग मिल सकता है। स्पेशली प्रभु जी जैसे अभी मायापुर पे हम लोग गए थे, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं कम से कम 20 दिन रहा। 20 दिन ऐसा मोबाइल के बारे में मतलब सोच ही नहीं पड़ा कि मेरे को मोबाइल देखना है। मोबाइल रहता है हाथ पे, लेकिन खाली कॉल करने के लिए, कुछ मैसेज ग्रुप पे भेजना उसके लिए, फिर समथिंग, बस। अब बाकी 3 बजे सुबह उठना, मंगल आरती जाना, जपा करना, लेक्चर सुनना, फिर जान बाबू प्रभु जी
दया सुंदर निताय प्रभु जी और भी सारे जो डिवोटी थे सब साथ में ही थे। ये सेवा वो सेवा करके ही सुबह से लेके कब 10 बज जा रहा है, फिर 2-3 घंटा सोने के बाद फिर 3 बजे जागना। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि घर पे रहने से मतलब यही सब चलता है, भक्ति ठीक से हो नहीं पाती है। तो हम लोग को प्रयास करना है कि जितना भी एसोसिएशन है वो ऑफलाइन मिले, भक्तों का संग मिले, वो ज़्यादा अच्छा। तो आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन, तो जब भी यात्रा होती है तो आप लोग प्रयास करिएगा कि यात्रा में कम से कम जा सके। थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग ये सेशन कहीं भी विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज भगवत गीता की जय। निताय गौर की हरि बोल। थैंक यू Thank you so डिवोटी। much, Prabhuji. Hare Krishna. Dhanyavad. हरे कृष्ण।